ये समझाए ना आप एक बात, ठीक है बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है जो भी है, अगर मैदान में आ जाते, किसी को अपने बिहाफ पे खड़ा कर देते, इलेक्शन इस बार हिस्सा ले लेते, तो कोई हर्ज तो नहीं थी, कोई मजायका तो नहीं था। बिहाफ पे वो दौर खत्म हो गया जब वो कहते थे खंबे को टिकट दूंगा तो खंबा जीत और जाएगा। अभी भी आदि बहुत सी परसेंटेज है, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कहाँ है? देखा जाए तो कहाँ है? कोई ना कोई तो है, कहाँ है कोई पूरे ना पूरे कोई? मुल्क भर में देखा जाए। देखें, सपोर्टर और वोटर होना जो है ना वो काफी नहीं है। उनका उम्मीदवार कहाँ है? मुझे जरा मिलवा दें पूरे पाकिस्तान में, जरा एक दो लोगों से मिलवा दें आप। नेशनल असेंबली के किसी एक बंदे से, दो से मिलवा दें, जो आके हमें आपके पॉडकास्ट में कह दे कि मैं पीटीआई के टिकट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। मुझे कुछ दो एमपीएस बता दे। 372 का ऐवान है ना। ऑलमोस्ट वाइप्ड ऑफ है सब। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पीटीआई के टिकट पे कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, इस सूरत हाल का सामना है। तो जब आपने 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, तो आप बहादुर बने, आप ऐलान कर दें कि मैं पूरे एनए के तमाम हलकों से और प्रोविंस के तमाम हलकों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। करें ऐलान, लड़ें इलेक्शन आप। लड़े नवाज शरीफ के सामने इलेक्शन आप, लड़े आसिफ अली जरदारी के सामने इलेक्शन, बिलावल भुट्टो के सामने इलेक्शन लड़े आप ना। क्यों नहीं लड़ रहे आप तो फिर इलेक्शन? आती, चले अब ये तो बाइकआउट की तरफ हो गया इशारा, फैसला भी हो गया। बात करते अगर पीएमएलएन की, तो सारी सियासी जमातें तो उनकी तरफ झुकी हुई हैं। आपको क्या लगता है इन्हीं की हुकूमत बनेगी? मुझे तो लग रहा है इनकी हुकूमत बनेगी। तो जब आपको लग रहा है, मुझसे क्यों पूछ रही क्योंकि हो? मेरा मुझे लग रहा टाइम है ना, क्यों लेकिन जाया मैं कर रही आपसे, हो? मुझे तो कुछ भाई भी लग देखो, सकता है ना, आपको लेकिन क्यों, मैंने आपसे पूछना है। देखें, जब आपको ये लग रहा है तो फिर आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया है? क्योंकि आप क्यों मेरा वो तो इम्तिहान ले वो रही तो हो? मेरा एक, क्यों इम्तिहान ले रही मेरी हो? एक क्या कह दे सरसरी सी एक मेरा एक गेस है, समझ ले। लेकिन आई वांट टू नो कि डू यू थिंक कि आने वाली हुकूमत पीएमएलएन की है? पीएमएलएन की हुकूमत आने वाली नहीं है, आ चुकी है। पीएमएलएन की हुकूमत, सारा कुछ पहले, सारे फैसले पहले से ही हो गए एग्जैक्टली हैं। हमेशा पहले ही होते हैं। हमेशा पहले ही होते हैं। ये कौन सा वहां पे कुरानंदाजी होनी है, पर्चियां डालनी है, बुशरा पर्ची उठाओ, इसमें किसका नाम निकलेगा, इस तरह थोड़ा ही होगा। ये फैसले जब हुए तो नवाज शरीफ ने फ्लाइट भरी, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। नून लीग की हुकूमत बनने जा नहीं रही, वो बन चुकी है। और एक हैरत अंगेज बात आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। पीटीआई की जो सूरत हाल है ग्राउंड पे, नून लीग की हुकूमत अक्सरियत के साथ बनने जा रही है। कोई कमज़ोर हुकूमत बनने नहीं जा रही, कोई ठीक है, बैसाखियों के सहारे ये हुकूमत नहीं तो बनेगी, मेजोरिटी तो है। कोई हंग पार्लियामेंट नहीं होगी। ये अक्सरियत के साथ ये बनेगी। मैं दो तिहाई का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा फिलहाल, मगर मुझे सूरत हाल उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मसला ये रह नहीं गया कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। अब मसला ये है, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि ओपोजिशन कौन करेगा। ओपोजिशन नहीं मिल रही इस मुल्क में इस वक्त। नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातों के मुकाबले में ईवानों में ओपोजिशन कौन करेगा, ये फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए कि राजा रियाज टाइप ओपोजिशन नहीं चाहिए। ओपोजिशन थोड़ी मजबूत ओपोजिशन तगड़ी चाहिए, हो भाई। थोड़ी मुनासिब ओपोजिशन चाहिए, जिसका एक चेक रहे हुकूमत के ऊपर, और सही मानों में दोबारा से मुल्क जो है तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। तो इस वक्त इशू ये चल रहा है फैसला साजों के, हाँ, कि ओपोजिशन जो है कैसे बनेगी। वो नहीं बन पा रही उनसे। क्यों? वो इसलिए नहीं बन पा रही, आपके ज़हन में होगा कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक साइज में बड़ी जमात लगना शुरू हो गई है। तो पीपल्स पार्टी जो है, मेरा ख्याल है इलेक्शन तो नून लीग के खिलाफ लड़ेगी, मगर उस ओपोजिशन नहीं करेगी, वो नून लीग के साथ हुकूमत में बैठ जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये बता दूं मैं। और जहां तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक आप है, जब भी आते हैं ना पॉडकास्ट में, कोई ना कोई ऐसी खबर देते हैं या कोई ना कोई ऐसी न्यूज आप सुनाते हैं कि या तो बंदा बहुत खुश हो जाता है, या तो बंदा बहुत उदास हो जाता है, या बंदा हैरान रह जाता है। और इस वक्त मैं बुशरा, इतनी मेरा हैरान हूँ, मेरा काम ही खबरों का। मैं कौन सा मैं इतनी मछली बेचता हैरान हूँ? हूँ। मेरा देखो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, मेरा कोई फिश मछलियों का का मौसम है, आ लेकिन गया आ गया। मसला ये है बाइकआउट कि का मैं, मौसम भी है, मुझे नहीं पता था। बाइकआउट होना शुरू हो गए भाई, क्या करें। इलेक्शंस का मौसम है, बाइकआउट का तो मौसम भी है। तो अब ये है कि ये ऑपोजिशन कौन करेगा। ऑपोजिशन बनाने की, एक मजबूत ऑपोजिशन अब जो है सवाल तो ये उठता है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मे बी
मे बी अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद नहीं होता या वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद हुकूमत बनाने के प्रोसेस में वो नून लीग के साथ उनका किसी तरह का एक अलायंस नहीं बनता, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मजबूत ऑपोजिशन शायद नहीं मिलेगी इनको, जितने स्ट्रॉन्ग लोग वहां पे मौजूद हैं। दैट्स ऑब्वियस। तो एक ये बात है। और अगर फर्ज करें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ऑब्वियसली एक वफाक में फिर वो ऑपोजिशन में रहती है और एक अजीब सी फिर खिचड़ी पकेगी। फिर शायद इनको आमादा किया जाए कि वफाक में जो है ये एक इत्तेहाद की सूरत जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। अलबत्ता इस वक्त वो जो आपने पीटीआई वाली बात उठाई शुरू में, पीटीआई के ग्राउंड पे ना होने की वजह से और इस इलेक्शन में उस तरह से पार्टिसिपेट ना करने की वजह से, या शायद बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ना होने की वजह से, एक वो ऑपोजिशन का रोल था वो भी उन्होंने खो दिया। अच्छा, उन्होंने तो खो दिया, अब यहाँ इनके सामने ऑपोजिशन नहीं है। अब जब ऑपोजिशन नहीं है तो वो पार्लियामेंट क्या होगी जिसकी ऑपोजिशन ही नहीं है, वो हुकूमत क्या होगी जिसकी ऑपोजिशन ही नहीं है। ये एक डिजाइन थोड़ा सा भी फंसा हुआ है। ये जैसे क्लियर होगा, चाहे रात के 3 बजे 4 बजे मैं फोन करूंगा, मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगा। मैं अभी बाइकआउट वाली खबर से नहीं अभी स्टेबल हुई। ये जो आपने दोबारा 3 बजे वाली खबर देनी नहीं, ये मुझे आप अगले पॉडकास्ट में दीजिएगा। बुशरा, आप जब भी आते हैं ना आप ऐसी ब्रेकिंग आपका न्यूज देते दिल हैं कि इतना आइदर इट छोटा गेट्स है, सो। इतना छोटा दिल है। नहीं, मैं हैरान हूँ यकीन भाई, करो कि पाकिस्तान में इतने होकर है बाइकआउट। कमजोर दिल की आप एंकर हो, थोड़ा मैं संभालो अपने हैरान आप हूँ को। कि इमरान खान बाइकआउट कर रहा है इलेक्शन से। मैं आपके प्रोड्यूसर से मतलब कहूंगा जानने कि वाले और आप, सुनने वाले तो मुझे नहीं पता। बुशरा, ये जिस दिन अपॉलॉजीज कि आप लोग को इलेक्शन से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई है और नईम साहब जो हैं हमारे रिस्पेक्टेड, उन्होंने दी है। बता रहे हैं लिटरली कि बाइकआउट कर चुके इमरान खान। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हो रहा है, इन्होंने कहा कि इमरान खान बाइकआउट कर चुके हैं, बल्ले का निशान नहीं होगा। पीटीआई इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द कमिंग इलेक्शंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट पीएमएलएन, तो हुकूमत उनकी दिखाई दे रही है और अपोजिशन तो हमें मिल ही नहीं रही इस वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं होगा अगले पॉडकास्ट में ड्रिप लगी होगी आपको और अल्लाह ने करे, आप अल्लाह साथ हिम्मत देने साथ वाला है, अल्लाह सब्र दे देता है। बस हौसला करो ना, फिर संभालो खुद को, खुद को संभालो। बाइकआउट वाला जो है, अच्छा मुझे एक शख्स को तो आप भूल गए। अब आप चले, अब मेरी बारी है, आप गैस करें। चले, तेरा क्या होगा कालिया? कौन है ये? तेरा क्या होगा कालिया? मोनस लाई। मोनस लाई, यू आर वेरी स्मार्ट। मोनस लाई का क्या होगा? कभी ऐसा हो सकता है कि आप हार जाए? हो भी सकता है। मैं ट्रीट भी देंगे फिर आप। चले, मोनस लाई जो है उसका क्या होगा? मोनस लाई इस वक्त बहुत मुश्किल में है। उनके ख़ानदान के 100 से ज़ायद अकाउंट जो हैं वो सीज कर दिए गए हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं। इसके बाद उनकी जायदादें मुंजमद की जा रही हैं और उनकी कुर्की का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। और मोनस इलाही जो हैं इस वक्त इतने एक गहरे भंवर में फंस चुके हैं, और उनके जो वालिद हैं चौधरी परवेज़ लाई, एक्स सीएम पंजाब, वो पहले से जेल में हैं। और मोनस इलाही को इंटरपोल से लाने की तैयारी शुरू हो गई है।